प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन चौथ व्रत जो की जाती है और सुहागने करते हैं, तो मैं चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, एक साहूकार थे और एक साहूकारनी थी। उनका 7 पुत्र थे और एक ही कन्या थी। 7 पुत्र और एक कन्या जो थी, 8 भाई बहन में बहुत प्यार था। 7 भाई और कन्या एक ही थाल में बैठ के प्रतिदिन भोजन करते थे। उनके माता पिता अलग भोजन करते थे और सब भाई बहन एक जगह बैठकर भोजन करते थे। 7 भाई का लाडली बहन थी। 7 भाई अपने बहन से बड़े प्यार करते थे। हर खुशी अपना बहन को देना चाहते थे। कभी भी आंखों में आंसू अपने बहन को नहीं देखना चाहते थे। उनका लगता था कि मेरा बहन का होठों पे मुस्कान रहे और मेरा बहन खुशी रहे। गुरु भाई बहना, 7 भाई का विवाह हो गया। जो बहन थी, बहन जो थी छोटी थी, उसका भी विवाह हो गया और बहन ससुराल चली गई। 7 भाई बड़ा दुखी रहते थे और आपस में बात करते थे कि बहन कैसे खाती होगी, कैसे रहती होगी। बहन तो मेरे साथ ही खाना खाया करती थी। गुरु भाई बहना, कार्तिक मास का दिन आ गया और करवा चौथ का दिन आ गया। तो साहूकार बोले अपने बेटा से कि हे पुत्र, कार्तिक मास आ गया है और करवा चौथ, तो करवा चौथ के लिए अपना बहन के लिवा लाओ उसका ससुराल जाके। 7 भाई बड़े खुश हो गए। बड़ा भाई कहते हैं बहन को लिवाने हम जाएंगे, तो दूसरा कहते हैं हम जाएंगे, तीसरा कहते हैं हम जाएंगे। उसके पिता बोले जो बड़ा है वही जाएगा। बड़े भाई चले गए अपना ससुराल बहन के और उसे लिवा लाए। बहन अपना मायका आ गई, अपने भाई के साथ प्रेम पूर्वक बैठ के भोजन की। भाई बड़े प्रसन्न हो गए। चलो बहन के साथ भोजन किए, मस्ती मजाक किए, बैठे हंसी ठिठोली किए। उनका घर में सारा बहुएं, साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुएं करवा चौथ व्रत रखती थी और कार्तिक मास चतुर्थी के दिन, कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन 7 बहुएं उपास रहती थी और साहूकार की पत्नी भी उपास रहती थी। वो जो साहूकार के बेटी थी, उसका भाभी बोली ननद जी आप भी कर लो करवा चौथ व्रत, क्योंकि करवा चौथ व्रत करने से सुहाग अमर हो जाती है। बोली ठीक है भाभी साहब, हम करवा चौथ व्रत कर लेंगे। और करवा चौथ व्रत के लिए उपास रही। उसका भाई बोले बहन चलो भोजन करने, हम लोग 7 भाई भोजन करने जा रहे हैं। तभी उसका भाई बोला, तो बहन कहती है नहीं भैया, आज हम भोजन नहीं कर सकते। आज तो हम पूरा दिन उपवास रहेंगे, पूरा दिन निराहार रहेंगे। रात्रि में चांद देखने के बाद ही अपना व्रत खोलेंगे। 7 भाई बोला अरे ये फूल जैसी सुकुमारी बहन पूरा दिन उपास रहेगी? नहीं नहीं, पूरा दिन कैसे रह सकता है उपास। गुरु भाई बहना, बहन का बहुत जिद किया भाई, लेकिन बहन भोजन नहीं की। जब शाम हुआ तो बड़ा भाई कहता है कि अरे शाम हो गया, चलो हम एक आइडिया लगाएंगे जिससे बहन जल्दी से भोजन कर लेगी
दूसरा भाई बोला क्या? तीसरा भाई बोला हाँ भैया हम भी साथ हैं। चौथा बोला हम भी साथ हैं। पांचवा बोला हम भी। छठा सातवां सब सातों भाई मिलकर आपस में बात किया, भैया मेरे घर के पीछे तो बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष पे चढ़ जाएंगे और एक चलनी ले लेंगे, उसमें दीपक जला देंगे, आता आंगन में दिखा देंगे, चांद की तरह दिखेगा घर में। बहन को बोलना कि तारा चांद उग गया है, पूजा कर लो। गुरु भाई बहना, भाई ने क्या किया कि ब्रिज पे चढ़ के और चलनी में दीपक जला दिया और आंगन में दिखा दिया और अपने बहन को बोला बहन जल्दी से अर्घ दे दो और पूजा कर लो, देखो चांद निकल आया। बहन ने देखी तो अपने भाभी से बोली, भाभी चलो पूजा करने चलो, देखो चांद निकल आया, हम लोग पूजा कर लेंगे। भाभी बोली ननद जी ये तो तुम्हारा चांद है, ये मेरा चांद नहीं है, इसको हम पूजा नहीं कर सकते हैं, ये तो तुम्हारा बनाया हुआ चांद है, तुम भी पूजा मत करो, मेरा कहना मानो तो। भाभी बोला उसका, लेकिन ननद नहीं मानी। उसका भाई के कहने पर बहकावे पर बहन ने नकली चांद का पूजा कर ली और अर्घ भी दे ली और उसके बाद भाई के कहने पर व्रत खोलने को लिए तैयार हो गई। बहन जी व्रत खोलने को लिए तैयार हो गई, व्रत खोल दी और पति के याद में थोड़ा सा भी उसका याद नहीं आया कि मैं सुहागन हूं और भाई के लिए, भाई के साथ भोजन करने को लिए बैठ गई। भाई के साथ भोजन करने को लिए बैठी, पहला निवाला ली तो बहुत बड़ा उसका भोजन में बाल निकला। कहती है कि भैया मेरा तो निवाला में अकसबून हो गया, भोजन में बाल निकला भैया। दूसरा भाई ने अपना निवाला लेकर उसका मुंह में खिला दिया और बोला बहन ये खाओ, कोई अब शगुन हम नहीं जानते, भोजन करो, दिन भर का भूखी हो। बहन जो थी बहन पूरा कस के सरक गई और खांसने लगी। फिर से कहती है भैया मैं तो सरक गया हूं, खांसी लग गया कस के, आप भोजन नहीं करेंगे। तीसरा भाई बोला अरे बहन मैं तो अभी एक निवाला भी नहीं दिया हूं और तीसरा भाई ने निवाला उसका मुंह में दिया। इतना ही में उसका ससुराल के लोग आए और कहने लगे कि साहूकार जी का घर यही है। द्वार पे दरवान था, बोला हाँ। दरवान ने अंदर जाने का आज्ञा दे दिया। दरवान की अनुमति से वो व्यक्ति अंदर गए और जाकर बोले कि साहूकार जी आपका जो जवाई है बहुत बीमार हैं और यदि जाना है तो जा सकते हैं। साहूकार ने अपने बेटी से बोले बेटी तू ससुराल चली जाओ। साहूकार की बेटी बोली हाँ पिताजी हम चले जाएंगे। अपने माँ से बोली माँ हम जा रहे हैं। माँ बोली रुक जाओ बेटी, हम तुम्हें कुछ देते हैं वस्त्र, वो पहन लो और चली जाना। माँ बक्सा खोली अपने बेटी को वस्त्र देने के लिए, लेकिन जैसे ही बक्सा में हाथ डाली और कपड़ा निकाली तो काले रंग का कपड़ा निकला। माँ कहती है बहुत भारी अब शगुन है, काला वस्त्र निकला, तू तो नई नवेली एक दुल्हन बन के जाएगी तो लाल वस्त्र ही चाहिए, लेकिन काला निकला। दूसरा आवाज सफेद। साहूकार की बेटी बोली चलो रहने दो माँ, हम बिना वस्त्र को चले जाएंगे, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, उसका भाभी कहती है ननद जी अच्छे से जाना रास्ते में,
भाई का साथ में ले लो। साहूकार का बेटी जब घर से निकलने लगी तो माँ बाट बटियाने को लिए जा रही थी। रास्ते में साथ में थोड़ा दूर के लिए तो माँ के धड़क रहा था दिल। वो कहती है अपने बेटी से, बेटी जा तो रही हो, क्या कहूं, मेरा तो जी घबरा रहा है, लेकिन इतना ध्यान रखना, यदि तुम्हें कोई रास्ते में मिल जाते हैं तो उनका चरण जरूर छूना और उनसे आशीर्वाद ले लेना। यदि रास्ते में आशीर्वाद तुम्हें दे देंगे तो तेरा सुहाग अमर हो जाएगा, और कोई आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद को गांठ बांध लेना। बेटी घर से निकली और रास्ते में चलने लगी। चलते चलते एक कुएं पे पानी भर रही थी पनवारिन, जाके उसका चरण छुई। पनवारिन कहती है कुएं का पानी भरने वाली, जाओ, अमर रहना, तेरा सुख शांति मिले, ससुराल जा रही हो। साहूकार की बेटी कुछ नहीं बोली, आंखों में आंसू भरते जा रही थी। आगे बढ़ी तो एक गैया चराने वाले मिले, उसे भी चरण छुई, वो भी आशीर्वाद दिए, लेकिन सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिए, गांठ बांध ली। और आगे बढ़ने पर बहुत सारे व्यक्ति मिले और उसे पांव छूते छूते चली गई। जब घर पे गई है तो गांव का लोग कहते हैं कि आ गई व्रत खंडनी, देखो कुलछनी आ गई, देखो। सास का पैर छुई, सास खुश रहो बोली, जेठानी का पैर छुई, जेठानी भी खुश रहने को बोली। अपना ननद का पैर छुई, छोटी सी ननद थी, उसका पैर छुई तो ननद कहती है सौभाग्यवती भवा, तेरा मांग में सिंदूर भरा रहे और बुढ़िया तक तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा बाल पके, सुहाग कभी मलिन नहीं होवे, तेरा सिंदूर मांग में भरा रहे, जुग जुग जियो, तेरा सुहाग तेरे साथ रहे। ये भी गांठ बांध ली। और जब आंगन में गई है तो आंगन में अपने पति, मृत पति को पड़ा हुआ देख चिल्ला के पूरा जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी और पूरा चिल्लाने लगी। सारा लोग कहने लगे, अरे चिल्लाने से क्या होगा, तू तो व्रत खंडनी हो, आज करवा चौथ का दिन था और करवा चौथ के दिन तूने आखिर क्या किया जो तेरा सुहाग को इस प्रकार ऐसे हाल हुआ। जरूर तूने कोई गलत किया होगा, इस कारण तेरा सुहाग उजड़ गया। सास भी डांटने लगी, गांव के अड़ोसन पड़ोसन भी बोली, ए तो कुछ नहीं बोली और जाके अपने पति के शरीर पे लिपट लिपट के रो के कहती है कि हे चौथ माता, मेरा छोटी सी गलती के कारण मेरा इतना बड़ा सजा दे दिए, हे चौथ माता मेरा सुहाग लौटा दे, हे चौथ माता अब हम कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, हे चौथ माता मेरा सुहाग लौटा दे। बहन जी जब ऐसा बात बोले तो माता पार्वती का ध्यान टूटा और माता पार्वती अपना आंखें खोले तो अपने भोलेनाथ से कहते हैं कि महाराज इतनी कम उम्र में वो विधवा हो गई है, क्या आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं, महाराज उसका सुहाग लौटा दीजिए, ए जी नहीं पाएगी, इसका सुहाग लौटा दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो गणपति का दिन है आज, उसका सुहाग तो गणपति ही लौटा सकते हैं और बड़ी चौथ का कृपा होगा तो बड़ी चौथ उसका पति का जीवन दान दे सकते हैं। पार्वती ने बड़ी चौथ का आह्वान किए और गणपति का आह्वान किए। गणपति और बड़ी चौथ वहां दोनों
विराजमान हो गए उसके पास और जाकर कहने लगे कि क्या हुआ और तू इतना क्यों रो रही हो। साहूकार की बेटी कहती है, हे चौथ माता, मेरी छोटी सी भूल के कारण मुझ पे इतना बड़ा आज कलंक लग गया। मेरे पति इस दुनिया से चले गए, मेरा सुहाग उजड़ गया। हे माता, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूं, मेरा भी प्राण ले ले माता। हे गणपति, या तो मेरे सुहाग लौटा दीजिए या तो मेरा जीवन ले लीजिए। चौथ माता कहने लगे, तू चिंता मत करो, तेरा सुहाग लौटा देंगे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तेरा भाई ने भुलावा किया, तेरे साथ छल किया, इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा दंड भुगतना पड़ा। हे गणपति महाराज, आज तो आपका भारी से भारी पूजा होती है और आज आपके सभी लोग याद करते हैं। यदि मेरे भक्त पे दुख आएगा तो हरण करना मेरा ही काम है, और भक्त है तो भूल किया, क्षमा कर दीजिए। गणपति कहते हैं कि मैंने तुम्हारा अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन याद रखना, कभी भी दोबारा भूल मत करना। हम तुम्हारा सुहाग अमर कर रहे हैं और तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। तेरे पति जीवित हो जाएंगे। चौथ माता ने क्या किए कि अपना श्रृंगार उतारकर और साहूकार का बेटी को सजा दिए और सजाकर अपना सिंदूर काजल सब कुछ उसे लगा दिए और जो कलश में जल था, जल लेकर साहब उसे राजकुमार पे छिड़क दिए, उसका मुख में डाल दिए, अमृत जल दे दिए और राजकुमार उठकर श्री राम 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 करते करते बैठ गया और कहने लगा, अरे मैं तो आज बहुत गहरा नींद सोया था, मुझे क्यों जगाया। उसका पत्नी और सारे लोग कहने लगे, अरे आपका गहरा नींद और अच्छा नींद दुश्मन सोएगा, आपका तो अब अच्छा नींद आएगा जो आप अपने पत्नी के साथ और पूरा परिवार के साथ बिताएंगे। ये तो अकेला का नींद था। वो चौंक गए और कहने लगे, अरे मेरे आंगन में भीड़ कैसा, सभी का आंखों में आंसू कैसा। सारा लोग कहने लगे, तुम्हारा तो देहांत हो गया था और तेरा पत्नी जो है वो सतीव्रता है। मैंने तो इसे व्रतखंडनी बोला और मैंने तो कुलच्छनी बोला, लेकिन तुम्हारा पत्नी जो है व्रतखंडनी नहीं है, कुलच्छनी नहीं है, ये सती नारी है। अपना मृत पति को प्राण को वापस ले आया, भला इससे सती कौन हो सकता है। तुम्हारा पत्नी जो है वो सती है, तेरा जीवन को वापस लाया है। जब इतना बात सुने, साहूकार की बेटी कहती है, हे चौथ माता, कार्तिक की चौथ तो सब करते हैं, लेकिन 12 मास की पूरा चौथ व्रत हम करेंगे और चौथ व्रत करके और आपका आशीर्वाद लेंगे और गणपति का पूजा प्रतिदिन करेंगे, शंकर जी का पूजा, मैया पार्वती का पूजा प्रतिदिन करेंगे और प्रतिदिन करके आवाहन करेंगे। आप प्रतिदिन आएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। चौथ माता मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिए और बोले, सुहागवती भवा, यदि सारा दिन तू चौथ का पूजा करेगी तो तेरा सिंदूर कभी मलिन नहीं होगा, युगों तक तुम सुहागन रहोगी और पति पत्नी दोनों साथ रहेगी। इस जन्म का कर्म अगले जन्म में भी मिलेगा तुम्हें और अगले जन्म में भी तू सुहागिन रहोगी। इतना कह के और चौथ माता वहां से अंतर ध्यान हो गए, गणपति अंतर ध्यान हो गए। किसी ने भी वहां का लोग देख नहीं पाए कि साहूकार के बेटी के पास चौथ माता आए थे और गणपति आए थे, किसी को पता नहीं चला
और चौथ माता जीवित करके चले गए। सारा लोग को साहूकार की बेटी बताई कि मैंने चौथ व्रत को खंडित कर दिया था, इसी कारण मेरा पति का मृत्यु हो गया, लेकिन आज से मैं वचन देती हूँ कि कभी दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे और खुशी खुशी सारा चौथ व्रत करेंगे। जितना चौथ व्रत आएगा कृष्ण पक्ष का वो सब चौथ व्रत करेंगे। तो गुरु भाई बहना, उस दिन से वो साहूकार की बेटी हर चौथ व्रत करने लगी और सबको कहने समझाने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता, जय गणपति देव जरूर लिखिए। मैं फेसबुक पर हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक पे भी आपका अच्छी कहानियाँ और अच्छी भजनें मिलेंगे। धन्यवाद। जय चौथ माता, जय गणपति देव। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय।